कैसे हैं आप? आज आप दीक्षा इंग्लिश क्लासेस में अविनाश सर के साथ जेंडर चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि जेंडर आखिर है क्या। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं और यह सेक्स डिनोट्स करता है। यह सेक्स डिनोट करता है। इसके 4 खंड होते हैं। पहले को मैस्कुलिन, दूसरे को फेमिनिन, तीसरे को कॉमन और चौथे को न्यूटर कहते हैं। पहला हो गया मैस्कुलिन, दूसरा हो गया फेमिनिन, तीसरा हो गया कॉमन, चौथा हो गया न्यूटर। पहले की हिंदी हो जाती है पुल्लिंग, दूसरे की हिंदी हो जाती है स्त्रीलिंग, तीसरे की हिंदी हो जाती है उभयलिंग और चौथे की हिंदी होती है नपुंसकलिंग। मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत हम लोग मेल सेक्स का अध्ययन करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत हम लोग पुल्लिंग का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत आ जाता है एग्जाम्पल के तौर पे राम, मोहन, भानु, रामकुमार। फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत हम लोग फीमेल सेक्स का अध्ययन करते हैं, फीमेल सेक्स के विषय में जानते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगा सीता, राधा, इत्यादि। कॉमन जेंडर को डुअल जेंडर के नाम से भी जानते हैं। कॉमन जेंडर को डुअल जेंडर के नाम से भी जानते हैं और कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ जाता है टीचर, पेरेंट, डॉक्टर। न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आता है जो लाइफलेस है। लाइफलेस का मतलब होता है जो कि निर्जीव है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई जीव नहीं, जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया। तो आपने देखा कि मैस्कुलिन जेंडर मेल को, फेमिनिन जेंडर फीमेल को, कॉमन जेंडर मेल और फीमेल दोनों को और न्यूटर जेंडर डिनोट किसको करता है? लाइफलेस को, अर्थात कि जिसमें जीवन ना हो। डुअल जेंडर की थोड़ी सी चर्चा कर दें। जैसे अगर टीचर लिखते हैं तो टीचर के अंतर्गत मेल टीचर भी होगा और फीमेल टीचर भी होगा। क्या होगा? मेल टीचर भी होगा और फीमेल टीचर भी होगा। इस वजह से डॉक्टर के अंतर्गत मेल डॉक्टर भी और फीमेल डॉक्टर भी। इस कारण से इन सब का अध्ययन हम जब करना शुरू करते हैं तो इनको कॉमन जेंडर के अंतर्गत या डुअल जेंडर के नाम से जानते हैं और डुअल जेंडर के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। और न्यूटर जेंडर मैंने बता ही दिया, चेयर होता है। अब होता क्या है कि न्यूटर जेंडर के अंतर्गत नाउन के 3 पार्ट आ जाते हैं। नाउन के कितने पार्ट आते हैं? 3 पार्ट आ जाते हैं। उसमें आ जाता है आपका कॉमन नाउन, उसके अंतर्गत आ गया कॉमन नाउन, कॉमन नाउन नहीं, इसके अंतर्गत आएगा क्या? आपने देखा अब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट ही क्या है? निर्जीव है। कॉमन निर्जीव है? नहीं है। अब इसके अंतर्गत आ गया दूसरा प्रॉपर नाउन। तो क्या प्रॉपर नाउन निर्जीव है? नहीं है। इस वजह से अभी नहीं होगा। तो दूसरा हो गया मैटेरियल नाउन, तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन। अब आप कह सकते हैं कि क्या कलेक्टिव नाउन निर्जीव है? तो कलेक्टिव नाउन जब ग्रुप की सूचना करता है, कलेक्टिव नाउन जब ग्रुप की सूचना करता है तो वह निर्जीव है, लेकिन ग्रुप के जब मेंबर की सूचना करता है तो वह सजीव है, जिसमें कि मेल फीमेल आ सकते हैं, डुअल आ सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। न्यूटर जेंडर के अंतर्गत जो आपका आ गया, अब्स्ट्रैक्ट आ गया, मैटेरियल आ गया, कलेक्टिव आ गया। लेकिन कलेक्टिव कब तक? जब तक वह ग्रुप में हो। और जैसे ही ग्रुप से वह बाहर होता है, जैसे ही वो ग्रुप से बाहर होता है, पार्टिकुलर को शो करना शुरू कर देता है, तो आपका हो जाएगा क्या? लाइफलेस होगा? नहीं, वह लाइफफुल हो जाएगा। तो या तो आपका मैस्कुलिन में आ जाए, फेमिनिन में आ जाए या डुअल में आए।
अब जो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वह यह है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला, शब्द बदलकर। दूसरा, ESS जोड़कर। तीसरा, सफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर। अब यहाँ पे आता है कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है। तो प्रीफिक्स होता है, क्या होता है, उपसर्ग, और सफिक्स होता है प्रत्यय। प्रीफिक्स हमेशा पहले आता है और सफिक्स हमेशा बाद में आता है, अर्थात कि शब्द के लास्ट में आता है। पहला है शब्द बदलकर। तो जैसे ही शब्द बदलने की बात आती है तो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे कि बॉय है तो इसका हमने गर्ल कर दिया, फादर है उसका मदर कर दिया। ये आपका मैस्कुलिन है, ये आपका फेमिनिन है। तो बॉय का क्या हो गया, गर्ल हो गया। मेल का क्या हो गया, फीमेल हो गया। फादर का क्या हो गया, मदर हो गया। हस्बैंड का क्या हो गया, वाइफ हो गया। हस्बैंड का वाइफ हो गया। तो इस तरीके से हमने शब्द को चेंज कर दिया। हमने क्या किया, शब्द को चेंज किया। और जैसे ही शब्द को चेंज किया तो यहाँ पे बॉय का गर्ल हुआ, फादर का मदर हुआ, हस्बैंड का वाइफ हुआ। अब क्या होता है कि ESS जोड़ते हैं। तो ESS कैसे जोड़ते हैं, तो अब देखिए थोड़ा अच्छे से देखेंगे। मैस्कुलिन और इसको कर दिए फेमिनिन। तो अब मैस्कुलिन में क्या होगा, जैसे होस्ट कर दिए, अतिथि सत्कारक इसको कहते हैं, हॉस्टेस कर देंगे। टाइगर, टाइग्रेस। अब टाइगर का टाइग्रेस हुआ ना, ये एक दूसरा है। ये क्या है, एक दूसरा है। इसमें भी ESS ऐड किया। आप कह सकते हैं कि सर इसमें भी तो ESS ऐड किए और इसमें भी ESS ऐड किए, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो दोनों का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वह आपका यह है कि यहाँ से हमने क्या किया, ई क्या है, एक वॉवेल है। हमने वॉवेल को साइलेंट किया। हमने क्या किया, वॉवेल को साइलेंट किया। आप देख रहे हैं वॉवेल को हमने क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया। और जैसे ही हमने वॉवेल को साइलेंट किया तो वॉवेल को साइलेंट करने के बाद हमने क्या किया, इसमें ESS का प्रयोग किया। तो ESS तो ऐड करेंगे, लेकिन क्या होगा, वॉवेल को साइलेंट करके, वॉवेल को साइलेंट करके। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तभी पता चलेगा कि आपकी समस्या कहाँ है और उस समस्या का निदान किया जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी ESS लगा, लेकिन एक तरीके से ये एक नोटेबल पॉइंट हो गया। और नोटेबल पॉइंट क्या हुआ कि टाइगर का टाइग्रेस हुआ, लेकिन यहाँ से वॉवेल्स को साइलेंट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। मैं पुनः आपको एक बार बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। अब क्या है, इसका तीसरा जो है प्रीफिक्स और सफिक्स का। तो प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल मेल का लेते हैं, मैस्कुलिन, और यहाँ पे फेमिनिन का। तो मैस्कुलिन में अगर ही गोट लिखते हैं तो इसका फेमिनिन क्या होगा, सी गोट होगा। बकरा तो बकरी। अगर ही क्या है, प्रीफिक्स है। कैसे, क्योंकि यह शब्द के पहले आया, शब्द के शुरुआती में है। तो जैसे ही यह शब्द के शुरुआत में है तो इस वजह से आप इसको कह सकते हैं कि यह प्रीफिक्स है, और इस प्रीफिक्स को ही हमने क्या कर दिया, यहाँ पर चेंज कर दिया। अब क्या है, सफिक्स में आते हैं। सफिक्स में, तो सफिक्स के अंतर्गत इसका जो हो जाता है वह मैस्कुलिन जो बनता है और इसका जो फेमिनिन बनता है। तो मैस्कुलिन में आप अगर लिखते हैं ग्रैंडफादर, क्या लिखते हैं, ग्रैंडफादर, तो इसका बन जाता है ग्रैंडमदर।
ग्रैंडफादर का क्या बन गया, ग्रैंड मदर। तो क्या निकला इसमें कि ऊपर वाले वर्ड में जो प्रीफिक्स है उसमें पहले चेंज हुआ और जो सफिक्स है उसमें लास्ट वाला चेंज हुआ। जैसे कि फादर है तो वह मदर हो गया, जो फादर है वह क्या हो गया, मदर हो गया, और जो ही है ऊपर वाले में वह सी हो गया। हमें लग रहा है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह बन रहा है जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आ रहा है, वह आपका यह है कि आजकल जैसे कि हम लोग पहले कहते थे कि स्पोक्समैन हम लोग कहते थे स्पोक्समैन, चेयरमैन। तो अब इसको सीधे तौर पे स्पोक्समैन का हम स्पोक्स वुमेन नहीं करेंगे और चेयरमैन का चेयर वुमेन नहीं करेंगे। स्पोक्समैन का हम स्पोक्स वुमेन नहीं करेंगे और चेयरमैन का चेयर वुमेन नहीं करेंगे। क्या करेंगे तब? आजकल मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार स्पोक्समैन का क्या हो गया है, स्पोक्स पर्सन, और चेयरमैन का चेयरपर्सन हो गया है। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट का, और स्वाभाविक सी बात है कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में चल रहा है आप उसी का प्रयोग ज़्यादा करें। अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो नहीं चल रहा है उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि आप जो है आप एक सिस्टम से नहीं चलते हैं। अगर आप एक सिस्टम में नहीं चलते हैं तो सीधी सी बात है कि आपको समस्या उत्पन्न होगी। क्या समस्या उत्पन्न होगी? तो समस्या यह उत्पन्न होगी कि आप जो हैं एक भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, और आपको क्या बनना है, भीड़ से अलग। अपने आप को कहाँ दिखाना है, भीड़ से अलग। आपका रास्ता क्या होगा, दूसरे से अलग, जो आपको जल्दी और अच्छे तरीके से मंजिल तक पहुँचाए। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो होता है वही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कॉमन एरर के रूप में। इस वजह से हर जगह पे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ रहा है उसकी भी जानकारी हमें लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो हमें समस्या होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एकेडमिक एग्जाम्स में, या जनरल आम बोलचाल की भाषा में भी इसमें समस्या हो सकती। कोई आपके सामने कह दिए कि स्पोक्स मैन का क्या बनेगा, तो आपने कह दिया स्पोक्स वुमेन बनेगा, तो कहेगा गलत है यार, क्या पढ़ते हो। तब आपको उस समय क्या करना होगा, आपको उस समय याद करना होगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, तो स्पोक्समैन का स्पोक्स पर्सन, उसी तरीके से चेयरमैन का चेयरपर्सन। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन शेयर करते रहें जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। थैंक्स।